बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। उस गांव में किसान रामू रहता था। उसके पास एक प्यारी सी गाय थी सुनैना। सुनैना की एक नन्ही सी बछिया थी राधा। राधा बहुत जिज्ञासु और चंचल थी। हर सुबह जब सुनैना जंगल में घास चरने और पानी लेने जाती तो राधा कहती, माँ, मुझे भी साथ चलने दो ना। नहीं बेटा, अभी नहीं। तू अभी छोटी है। जब बड़ी हो जाएगी तब जंगल घूमना। लेकिन राधा का मन हमेशा जंगल देखने को करता। वो खेतों और पेड़ों के उस पार झांकती और सोचती, काश मैं भी उनके साथ जा पाती। उधर उसी जंगल में रहता था जंगल का राजा शेर। वो रोज सुनैना को देखता और सोचता, ये गाय तो रोज आती है, पर इसकी नन्ही बछड़ी राधा घर में रहती है। एक दिन ये अकेली जंगल आएगी और उस दिन मजा आएगा। शेर अपनी गुफा में बैठकर रोज योजना बनाता। एक दिन राधा ने चुपके से ठान लिया, आज मैं माँ और रामू के पीछे पीछे जंगल जरूर जाऊंगी। धीरे धीरे अपने नन्हे कदमों से वो माँ के पीछे निकल पड़ी। पर सुनैना को पता ही न चला। मेरे लिए रुक जाओ माँ, मैं इतनी तेज नहीं चल सकती। राधा का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। क्या हुआ प्यारी राधा, तुम क्यों रो रही हो? मैं अपनी माँ और रामू के पीछे पीछे तालाब तक जा रही थी, पर वे इतने तेज चल रहे थे कि मैं खो गई। अच्छा, तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो, कल सुबह मैं तुम्हें तालाब तक पहुंचा दूंगा, प्यारी राधा। उधर राधा धीरे धीरे शेर की गुफा तक पहुंच चुकी थी। गुफा के बाहर बिखरी हुई हड्डियां और शिकार के निशान देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शेर मुझे जरूर खा जाएगा, पर अगर मुझे बचना है तो मुझे बहुत चालाकी से काम लेना होगा। हे राजा शेर, दया करो। अगर तुम मुझे अभी खा लोगे तो इस रात के अंधेरे में किसी को पता नहीं चलेगा। तो तुम्हारी जय कैसे होगी, इसलिए तुम मुझे सुबह खाना, वादा करो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। शाम को जब सुनैना घर लौटी उसने देखा राधा घर पर नहीं है। वो घबरा गई और रोने लगी। राधा, ओ मेरी प्यारी राधा, कहाँ है मेरी राधा? राधा, कहाँ हो बेटा? रामू और गांव वाले इधर उधर ढूंढने लगे। झाड़ियों, खेतों, पगडंडियों सब जगह खोजा, लेकिन केवल शेर के पंजों के निशान मिले। सुनैना का दिल बैठ गया। लगता है शेर मेरी राधा के पीछे गया है। डरो मत सुनैना, मैंने देखा शेर राधा को अपनी गुफा में ले गया, पर राधा ने अपनी समझदारी से उससे सुबह तक न खाने का वादा ले लिया है। अगले दिन शेर ने राधा को पकड़ लिया। वो हंसते हुए बोला,
अच्छा हुआ मैंने राधा को कल रात नहीं खाया, अब मैं इन्हें दोनों को एक साथ खा सकता हूँ। आओ सुनैना आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब मुझे बताओ तुम दोनों में से पहले मैं किसे खाऊं? राजा शेर, तुम मुझे खा लो, मेरी राधा को जाने दो। वो बहुत छोटी है, उसे खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। नहीं नहीं राजा शेर, तुम पहले मुझे खाओ, मेरे नरम मांस से तुम्हारा पेट भर जाएगा। क्यों ना मैं तुम दोनों को ही खा जाऊं। राजा शेर, तुम बहुत बलवान हो, हम तुमसे नहीं बच सकते, पर आखिरी बार हमें तुम्हारे लिए एक गाना गाने दो। जंगल का राजा हमारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। ठीक है, मेरे लिए एक गाना गाओ। राधा ने गाना शुरू किया। जंगल का राजा शेर है भैया, सबसे ताकतवर सबसे नैया। उसकी नन्ही सी आवाज इतनी मधुर थी कि हवा भी थम गई। जंगल के पक्षी भी चुपचाप सुनने लगे, यहाँ तक कि शेर भी मंत्रमुग्ध होकर बैठ गया। धीरे धीरे शेर की आंखें भारी होने लगी रात में जागे, शिकार पकड़ने चुपके भागे। और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में गिर पड़ा। बस यही मौका था। राधा ने धीरे से इशारा किया। दोनों माँ बेटी भागते भागते गांव पहुंची। गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए।